हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 3 का आपका जो हिंदी विषय का प्रतिभा पर्व का पेपर है, इसके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में देखेंगे आपको किस तरह से आपकी वर्कशीट जो है उसे पूरी तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पिता का नाम, तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर पूछा गया है शाला का नाम, जिसमें आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कक्षा, जिसमें आप यहाँ पर लिख देंगे कक्षा 3। चलिए, इसके बाद हम एक एक करके आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। लिखा है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ दिखेगा, इसे आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको इसी से रिलेटेड हैं और इसके आपको आंसर बताना है। चलिए, तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है नगाड़े की आवाज़ कैसी होती है। तो नगाड़े की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? ढम ढम। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला जो है, ये आपको लगा देना है, ढम ढम आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए, इसे आप नोट करेंगे अपनी वर्कशीट में। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है नारियल के खोल से हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका बी वाला, नगाड़ा। नगाड़ा जो है हम नारियल के खोल से बना सकते हैं। इसे आपको ऑप्शन को राइट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा जा रहा है घुंडी से नगाड़े पर चोट करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका बी वाला, जो है नगाड़ा आवाज करेगा। नगाड़ा आवाज करेगा, आपको यहाँ पर भी लिख देना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपको अपने आंसर शीट में सभी के आंसर जो है लिखते हुए चलना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है असली का विलोम शब्द क्या है। तो असली का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नकली। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको लिखकर बताया है। इसे आपको ऑप्शन सी को यहाँ पर करेक्ट कर देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है चित्र को देखकर प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसे देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आपको इस चित्र को पहले देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किन दो वस्तुओं की कीमत स्केल से कम है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका डी वाला, रबड़ और पेंसिल। तो आपको यहाँ पर रबड़ और पेंसिल लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है छठवां क्वेश्चन, एक पर एक मुफ्त मिलने पर दो स्केल किस कीमत पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका डी वाला, 10 रुपये। यहाँ पर 10 रुपये को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है इस चित्र में कौन सा शब्द कीमत के समान अर्थ वाला है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका ए वाला, दाम। दाम इसका आंसर आपको लगा देना है, यहाँ पर भी आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 8 में एक पर एक मुफ्त योजना कितने दिनों के लिए है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 7 दिन। 7 दिन आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस कविता को पढ़ना है, मैं गांधी बन जाऊं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है निम्न शब्दों में सही वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर पुनः लिखिए। तो यहाँ पर पहला है आपका देखिए गांव। तो गांव का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गांव। इस तरह से आपको चांद लिखना है, आंगन लिखना है, 5 और कुआं, ये यहाँ पर लिखकर आपको बताएं। इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पर चंद्र बिंदी लगाकर। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप चादर का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं हम चादर का उपयोग बिछोने के लिए करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये चित्र बना हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक मेले का चित्र है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है इस चित्र में कौन कौन से काम हो रहे हैं, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इस चित्र में एक भव्य मेला दिखाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा है। मेले में झूला लगा हुआ है, बहुत सारी दुकानें हैं जिस पर खिलौने और खाने का सामान बेचा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यदि आप मेले में होते तो क्या क्या खरीदते, संक्षेप में लिखिए।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यदि मैं मेले में होता तो बहुत सारे खिलौने खरीदता और झूला झूलता और बहुत सारे खाने का सामान खरीदता। इसके बाद यहाँ पर अगला है, दिए गए चित्र में बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है, आपके विचार में वह गुब्बारा खरीद कर क्या करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, बच्चा गुब्बारा खरीद कर उससे अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 14 से लेकर के 16 तक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, देखिए यहाँ पर, जिसमें कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद पेड़ कई सारे आम लगे हुए हैं पेड़ पर, और इसके बाद पेड़ बहुत बड़ा और घना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो हमने इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वहां से जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।